अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। सेकेंड ईयर कॉमर्स सब्जेक्ट अकाउंटिंग, टॉपिक हमारा था रिटेन अर्निंग, जो कि लास्ट क्लास तक ऑलमोस्ट फिनिश हो गया। आज देख लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि बच्चों ने कहा था कि हमें प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन प्रेजेंटेशन, तो मैंने इससे पहले भी लास्ट क्लास के अंदर प्रेजेंटेशन मैंने बहुत एक्सप्लेन किए। मजीद और उन्होंने कहा कि और पुराने से पुराने क्वेश्चंस को भी हम देखें, ताकि मजीद प्रैक्टिस के लिए हमारे पास स्टफ मौजूद हो। तो मजीद हम इसको एक नज़र और देख लेते हैं, वरना दैट क्लास वुड बी द लास्ट क्लास ऑफ दिस क्वेश्चन। ये कंफर्म इस सवाल की भी अब आखिरी की मजीद और इसको खींचना, वो भी आप लोगों की उसके ऊपर मैंने मजीद 2 लेक्चर्स और रिकॉर्ड करा दिए। यानी कि इससे पहले वाला क्वेश्चन तो मैं उसी में नया क्वेश्चन स्टार्ट करा था कि नहीं, और मजीद इसकी प्रैक्टिस करवाएं तो मजीद और ज़्यादा से ज़्यादा पास पेपर्स के क्वेश्चन इसमें इंक्लूड करते हैं। और आज हम इस टॉपिक को एंड कर देंगे इंशाअल्लाह। ठीक, तो लास्ट में 2001 का विद फुल प्रेजेंटेशन सवाल सॉल्व किया था, और अब देखते हैं मजीद कब आएगा। यानी ऑलमोस्ट 20 साल के सवाल आपने देख लिए। 2000 में देखते हैं, 2000 में ये क्वेश्चन कब आया है। दो हजार में नहीं आया। 99, 99 में भी ये क्वेश्चन नहीं आया। 98, 98 में भी ये क्वेश्चन नहीं आया। और कितनी प्रैक्टिस करने का विचार है? 97, 97 में भी ये क्वेश्चन नहीं आया। अब 96 देखते हैं भाई। 96 के अंदर ये क्वेश्चन नहीं है, ये वो है रिजर्व एंड फंड। ये तो वैसे एक्सक्लूड कर दिया था, और इसमें तो सारी थ्योरी पड़ी थी, तो ये तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा। और उससे पहले वाली थ्योरी जितनी भी थी, बल्कि इसके अंदर भी जो रिजर्व बताएं, लायबिलिटी रिजर्व या बिल्डिंग एक्सटेंशन रिजर्व, कौन से ये कौन से रिजर्व थे, रिजर्व और फंड में फर्क बताएं, ये सारी चीज़ें मैं पहले ही आपको डिस्कस कर चुका हूँ, बता चुका। क्रिएट करते भी कैन की पास होती है, या डिस्पोज ऑफ करते भी कैन की पास होती है वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं डिस्कस कर चुका हूँ। और आज इधर चेक करें कि मजीद और किसी पेपर भी क्वेश्चन आया हुआ हो। नाइन्टी 94 भी देख लेते हैं।
94 के अंदर देख लें, ये क्वेश्चन, ये फिर भी वो भी रिजर्व फंड के नाम से आया है, ये आपको करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद मजीद एक और सवाल आया है 93 के अंदर, 93 में, 92 वो भी करें, 4 की जरूरत नहीं, अब 3 में देख लो, उसमें भी रिजर्व फंड के नाम से ही आया। और ये तो सेम वही सवाल है जो पहले रिपीट हुआ था, अमाउंट भी वही जो कि आपने रिजर्व निकाला, फिर उसके पैसा अलग कर लिया और फिर उसको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगा दिया, 4000 रुपये ज़्यादा है, तो पूरा सवाल वही सेम। $92 that is a लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस फाइव। तो 92 के अंदर सवाल आया क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। अब इसको पढ़ लेता हूं। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद फिर अब हम नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। अब ये भी आप देख लेते हैं क्या है सवाल के अंदर। सवाल पढ़ा, कहता है द फॉलोइंग डेटा वर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फॉलोइंग। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है? निकालना, कोई चीज हासिल करना। ठीक है, कि क्या एक्सट्रैक्ट करा मैंने, क्या निकाला? फ्रॉम द बैलेंस शीट से ऑफ अल मेहरान कंपनी लिमिटेड ऑन December 31, 1990। मतलब 90 के बाद 91 से लेकर 2000 तक 10 साल, फिर 2001 से 2010 तक 20 साल, 2011 से 2020 तक 30 साल के सवाल हमने देख लिए तकरीबन। ठीक है, इट इज मोर देन इनफ। अब तो रिटेन लर्निंग लोगों को ऐसा होना चाहिए 100% ओके ये, लेकिन सारे लेक्चर आपने पूरा ईमानदारी से सुने, देखे, समझे, लिखे, प्रैक्टिस की, तब मजा आएगा। वरना सिर्फ सुनते रहोगे सब आता है, सब आता है, सब आता है, लेकिन जब खुद करने बैठते हैं तो 10 सवाल पैदा होते हैं। ये लाइन इतनी लिखनी है, नहीं लिखनी, ये वहां तक करना है, नहीं करना, यहाँ पर क्या लिखना है, ये पहले लिखना है या बाद में लिखना है, या करते वक्त प्रेजेंटेशन की आप ऐसी की तैसी करते हैं। ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए सॉल्व करनी है, एक एक चीज आप। सही। एथोराइज्ड कैपिटल, इसका क्या करते हैं? फटाफट बताओ, इग्नोर करते हैं। सही है, 2 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले हैं, तो आपके पास 20 लाख है। इशूड एंड पेडअप कैपिटल, ये जो कंपनी में हमने इशू करा था जारी। अच्छा जी, उसके बाद 1 लाख ऑर्डिनरी शेयर्स हैं, 10 रुपए वाले, तो कितने के ऊपर? 10 लाख। ये हमारे काम की चीजें याद रखना है, यानी नंबर ऑफ शेयर्स 1 लाख है, 10 रुपए का 1 है, तो कितने के ऊपर? 10 लाख है। सही। रिटेन अर्निंग्स 1.5 लाख यानी ओपनिंग बैलेंस। ये तो हमारे पास बैलेंसेस, ये दिमाग में आपने बिठा लिया, ओपनिंग बैलेंसेस यही होंगे। उसके बाद आगे प्रोसीड करते हैं। क्या किया? ऑन December 31, 2091। अच्छा जी, इनकम समरी ऑफ द कंपनी शोड अ नेट इनकम। इनकम समरी ने बताया कि हमें नेट इनकम हो गई है 3 लाख। कोई पहले काम की बात आ रही है, यानी कि जब हम इनकी प्रोड्यूस करने लगते हैं तो पहला काम ही ये कर रहे हैं, याद आया? अच्छा, एड
दिस डेट द कंपनी डिसाइडेड एज अडर, कंपनी ने क्या क्या डिसाइड करा, टू डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड 15% देंगे। अच्छा, ये डायरेक्ट 15% बोला है इसमें, तो ये 15% डायरेक्ट किस पे निकालोगे, नंबर ऑफ शेयर्स पे 15% निकालोगे या अमाउंट पे 15% निकालोगे? एक दफा जवाब देना, अमाउंट पे। जी, जिन्होंने अमाउंट पे बोला उनको वेरिएबल बोला, जिन्होंने नंबर ऑफ शेयर पे बोला तो उनको तो लगेंगे दूसरे। तुमने नहीं बोला लेकिन इन्होंने बोला, नहीं इसने, नहीं तुमने नहीं, इसने। फॉरन साइड में हो जाओ, तुमने नहीं था, है ना? अच्छा, बात तो डायरेक्ट परसेंट है तो डायरेक्ट अमाउंट पे लगेगा। अच्छा, फर्स्ट करो ये लिखा हुआ होता 1.5 रुपये पर शेयर, 1 रुपये पर शेयर, 50 पैसे पर शेयर। अब ये क्या करते हैं, तो वो नंबर ऑफ शेयर्स पे, यानी नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 1.5 रुपये, तो जो भी अमाउंट आता वो पे एंट्री करेंगे। सही। अच्छा, उसके बाद टू एप्रोप्रिएट 1 लाख रुपए फॉर दी प्लांट एक्सटेंशन, टू एप्रोप्रिएट 50 रुपए फॉर दी कॉन्टिजेंसीज, टू एप्रोप्रिएट 50,000 फॉर दी डिबेंचर रिडम्पशन। तो सवाल में ऐसा कोई कहानी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का मसला होगा, अभी सॉल्व हो जाएगा। हालांकि लास्ट क्वेश्चन के अंदर हमने किया था, फारिग ये सवाल ऑलमोस्ट सही। तो अब हम इसका पूरा समअप कर लेते हैं कि यार इस सवाल के अंदर हमने मजीद क्या क्या चीजें कर ली थी, देखी। सही, प्रेजेंटेशन लास्ट क्लास तक सब डन हो गया। सही, मैं दोबारा से प्रेजेंटेशन करूंगा, फिर उसकी एक नेटिगेटिव्स, तो एंट्रीज की प्रेजेंटेशन लास्ट क्लास के अंदर बहुत डिटेल में हुई थी। मैं अब फर्स्ट बार यही सवाल है, इस पे सब कुछ पूछे, इसमें तो सिर्फ एंट्रीज पूछी थी ना। हम एंट्री भी करते हैं, उसका स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग भी देखते हैं, उसका टी अकाउंट भी बनाते हैं, उसकी बैलेंस शीट भी बनाते हैं। यही 5 चीजें, 4 चीजें इस पूरे सवाल। सही, तो हम सारी चीजों को आज इसको डिस्कस करते हैं, सवाल खत्म। अच्छा जी, एंट्रीज, तो एंट्रीज की प्रेजेंटेशन हो गई थी, तो मैं प्रेजेंटेशन अब नहीं कर रहा, डायरेक्ट आपको एंट्री पास कर। सही, डायरेक्ट एंट्री बता दो। पहले इनकम ट्रांसफर करेंगे, उसकी एंट्री होगी ना, क्या, इनकम समरी डेबिट, रिटेन अर्निंग क्रेडिट, कितने से, 3 लाख से, मसला हल। दूसरा 15% कैश डिविडेंड, रिटेन अर्निंग डेबिट, कैश डिविडेंड्स पेबल क्रेडिट 15%, तो 10 लाख का 15% कितना है, 1.5 लाख। सही। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन क्रेडिट 1 लाख। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज क्रेडिट 50,000। नेक्स्ट, रिटेन अर्निंग डेबिट, रिजर्व फॉर डिबेंचर रिडम्पशन क्रेडिट 50,000। एंट्रीज फारिग खत्म। अच्छा, और डेट वगैरह का मसला, तो सबसे शुरू में जो डेट आएगी वो क्या है, 1991 ईयर आ गया, मंथ में दिसंबर, डेट में 31, सब में यही रहेगा, बस डेट बार बार रिपीट करेंगे 31 तारीख। तो देखो मैंने फिर दोबारा तमाम चीजें रिपीट कर दी, वो फारिग। अब नेक्स्ट क्या है, टी अकाउंट, उसको देख लेते हैं। जब आप टी अकाउंट बनाएंगे, सही, तो अब टी अकाउंट कैसे बनेगा, सही है, किस चीज का टी अकाउंट बना रहे हैं, रिटेन अर्निंग का, आपने दिया रिटेन अर्निंग, ठीक है। अच्छा, इसमें भी अगर आप हेडिंग करना चाहते हो तो हेडिंग आ जाएगी जनरल है। एंट्री में क्या आती है, जनरल जर्नल, और टी अकाउंट में क्या आता है, जर्नल लेजर। अच्छा, हेडिंग में उसूली तौर पे एंट्री में भी सिर्फ जर्नल आता है, कंपनी का नाम वाम नहीं आता। ये तो हम लोग बस एक रूटीन बना हुआ पाकिस्तान में, हर कोई नाम डाला। जर्नल एंट्री, जर्नल लेजर, इन दोनों के ऊपर कंपनी का नाम नहीं लिखा है।
रिपोर्ट करते हुए देखते हैं। बाहर चल रहा है, लेकिन आपको पता सब होना चाहिए सही बात, इसलिए मैंने नॉलेज ट्रांसफर करता हूँ। जनरल ठीक है, अब यहाँ पर भी कंपनी का नाम डालना है तो रिटेन अर्निंग क्या। अब सबसे पहला काम ओपनिंग बैलेंस। अच्छा जी, अब सवाल में ओपनिंग बैलेंस रिटेन अर्निंग का कितना है, 1,50,000। अब आप कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर क्रेडिट और एयर क्या था 90। देखो यहाँ पर तो ऊपर बैलेंस शीट 90 की थी, लेकिन तुम्हारे लिए अभी कब 91 में ट्रांसफर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 90 मैं उसने बोला था। अब हमारे पास 1 में आ जाएगा, वो भी महीना कौन सा होगा, जनवरी की 1 का बैलेंस। चाहो तो यहाँ लिख भी दो ये कौन सा है, BF, वरना लिखने की जरूरत नहीं। ओके, कितने रुपए था, 1.5 लाख ये आ गया आपके यहाँ पर 1.5 लाख। उसके बाद फिर एंट्री से ट्रांसफर होगा, इनकम ट्रांसफर हुई थी, तो वो क्रेडिट कितनी की थी हमने, रिटेन अर्निंग क्रेडिट किया था 3 लाख से, तो यहाँ पर आ गया 3 लाख। और ये महीना कौन सा था, दिसंबर की 31। अब चाहो तो यहाँ लिखो ना लिखो, पाकिस्तान में पेपर दे दो तो लिख दो, कोई हर्ज नहीं, क्या लिखने की जरूरत नहीं होती। क्या करिए, इनकम समझिए, और बाकी सब डेबिट हो रहा था रिटेन अर्निंग, तो यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन लिखना एयर पहले एक दफा पड़ेगा हमें, बाकी उसके बाद फिर आप 31 के हिसाब से लिखेंगे। क्या था पहला, कैश डिविडेंड्स पेबल, कैश डिविडेंड पेबल कितना था 1.5 लाख, सही, कैश डिविडेंड पेबल 1.5 लाख। उसके बाद रिजर्व फॉर प्लांट एक्सपेंशन 1 लाख, रिजर्व फॉर प्लांट एक्सटेंशन 1 लाख। उसके बाद रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज 50, रिजर्व फॉर कॉन्टिजेंसीज 50। फिर एक और था रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडम्पशन, रिजर्व फॉर डिवेंचर रिडम्पशन 50। सही, बिल्कुल प्रेजेंटेशन के हिसाब से मैंने बता दिया। बस अब इसको एंड बैलेंस करो, बैलेंस कैसे करोगे, दोनों में से चेक करो, बड़ी साइड कौन सी है, 3, 4, 4.5, 1, 2, 3, 3.5, तो वो साइड बड़ी है, जो साइड बड़ी होगी वो दोनों तरफ लिख देंगे। 4.5 यहाँ पर भी लिखा, 4.5 यहाँ पर, ठीक है। अब इस जो साइड का है उसमें से माइनस करने पर तो ये कितना है, 1, 2, 3, 3.5, तो कितने का फर्क है, 1 लाख रुपए का। तो ये अपने से 1 लाख रुपए बिल्कुल जस्ट अबव, और जो अपने से लिखा है वो क्या कहलाता है, बैलेंस CL, और नीचे ट्रांसफर हो जाता है दूसरी तरफ, वो क्या कहलाता है, बैलेंस DL। ये उसी महीने की आखिरी तारीख या नेक्स्ट महीने की पहली तारीख, यहाँ ईयर भी चेंज हो गया 1992। देखो सेम वही सिचुएशन बन गई जो यहाँ किया था, सही। तो हमारा माशाल्लाह से ये सवाल भी ऐड हो गया, ठीक है। अब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। इसको अच्छे तरीके से इस टॉपिक को देख लीजिएगा ताकि ये टॉपिक बिल्कुल खत्म हो जाए। अब इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, जितने आपने चीज़ें मुझसे पूछी थी, वरना 2 लेक्चर पहले मैं तो समझा था खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी रिक्वायरमेंट की वजह से मैंने मजीद इसको एंड तक सवाल देख लिए, 30 साल के सवाल देख लिए, ठीक है।
अपना बहुत ख्याल रखिएगा।